पुण्यात्माओं, त्रेता युग में, द्वापर युग में परमात्मा आए करुणा में नाम से। उसमें उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया। एक वाल्मीकि कुल में एक सुदर्शन नाम का भगत था और परमात्मा कबीर जी ने उस पुण्यात्मा को समझाया, उसके हृदय में यो ज्ञान समा गया। उस सुदर्शन जी ने परमात्मा से उपदेश ले लिया और खूब डट के भक्ति की। पुण्यात्माओं, आपने गीता जी को पढ़ा है, आपने गीता जी को पढ़ा है, अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद भी कर रखा है। गीता जी की मूल संस्कृत ज्यों की त्यों है, वो वास्तविक ज्ञान है। अनुवादकर्ताओं ने जो अनुवाद किया है वो यथार्थ नहीं किया, उन्होंने लोकवेद के आधार पर किया है। अब उस भक्त ने, हाँ, जो एक प्रश्न और था मेरे दिमाग नहीं आया, मैं नहीं आया था, अब आ गया। उस फौजी ने उस गांव में ये प्रश्न और किया था कि द्वापर युग में पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की थी और उसमें एक शर्त रखी थी कि एक पंचायन शंख, एक शंख रख दिया था अलग से। उसमें शर्त रखी थी कि जब उस समागम का समापन होगा यज्ञ का और उसमें भोजन करेंगे सभी संत भक्त, यदि वो शंख बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अन्यथा अधूरी रह जाएगी, वह पूर्ण नहीं हुई, उनको लाभ नहीं मिलेगा पांडवों को। ये श्री कृष्ण जी ने कहा था। तो मेरे से कहा कि महाराज जी, मैं इस बात से चक्कर काट रहा हूँ और किसी के पास से मेरे को उत्तर नहीं मिला इसका, कि उसमें लिखा है कि महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया, सभी वशिष्ठ मुनि जैसी तोब वहाँ बैठी थी उनने भी भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सिद्ध बैठे थे उनने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, दुर्वासा जैसी तोब ने भी भोजन खा लिया, पर शंख नहीं बजा। एक वो सुदर्शन नाम का एक आया था साधु, उसके भोजन खाने से वो शंख बज गया। अब मैं प्रश्न करता हूं, भाई उस सुदर्शन में इसी शक्ति कितना है जो श्री कृष्ण में भी ना थी, जिसको हम पूज रहे तो किसी मंडलेश्वर के पास ये जवाब नहीं था। वो कह देते थे श्री कृष्ण जी की लीला थी। अरे कमाल की बात है, श्री कृष्ण ने खुद रोटी खा ली, खाना खा लिया, जब वह लीला की कहाँ गई थी? मेरे यह बात गले नहीं उतरी, तब मैंने उसको ये कथा सुनाई कि पूर्ण परमात्मा ऐसे ऐसे आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान दिया था और इस सत्य नाम की भक्ति से ये भक्त में ऐसी सिद्धि शक्ति आ जाती है, ऐसी उनके अंदर भक्ति कमाई बन जाती है। तब उस भक्त ने उपदेश लिया, उस फौजी ने उपदेश लिया कि ये वास्तव में ये ज्ञान तत्व ज्ञान है और अभी तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिला था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि जब तक इस प्राणी का संत से दूर नहीं होगा ये भक्ति नहीं कर सकता, डगमग होता रहेगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गीता ज्ञान, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने गीता जी को अनुवादित करते समय श्री कृष्ण जी को ही सर्वस्व मान करके उसके ऊपर सारा अनुवाद कर दिया, जबकि गीता जी का जो ज्ञान है श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। अब ये बात भी आपको खटकेगी जो पहली बार सुन रहा होगा, जो पहली बार आज सुन रहा होगा उसके यह बात खटकेगी कि ले भाई संत जी ने या और नई बात बता दी कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। और किसने कहा? श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत प्रवेश करते हैं, और श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर वो बोलने लगा जैसे भूत बोलते हैं। आप यहाँ देखते हो
प्रेत आत्माएं बोलती हैं, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहता है, मैं फलाना था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब वो भूत निकल जाता है तो उस शरीर वाली आत्मा को ये पता नहीं कि मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं ये ऐसे कह रहा था, न्यू कह रहा था, इसमें भूत ऐसे बोल रहा था। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी इस ज्योति निरंजन काल के पुत्र हैं और इसके अधीन हैं। वो 1000 भुजा का भगवान, 1000 कला का भगवान, ये 4 भुजा के अर्थात 16 कला के भगवान हैं। कहाँ थे 1000 हॉर्स पावर की मोटर और कहाँ एक 16 हॉर्स पावर की, बहुत अंतर हो जाता है। और पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो तो पावर हाउस समझो, उसके आगे सब फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया हो रही है 21 ब्रह्मांड में, ये सब ज्योति निरंजन काल के द्वारा ही की जा रही है। आपको कुछ गीता जी का ज्ञान सुनाएंगे और सबसे पहले ये प्रमाणित किया जाएगा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, और ये सामने योद्धा जो खड़े हैं तू ना मारेगा तो भी ये नहीं रहेंगे, इनको मैं खत्म कर दूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 21 में अर्जुन कह रहा, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो उन ऋषियों को भी खा रहे जो आपके ही गुणगान वेद मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना करते हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, अर्जुन मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, ये नहीं कहते कि मैं काल हूँ अब प्रवृत्त हुआ हूँ, ये बात न्याय संगत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण काल नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण वो प्यारी आत्मा थी, सतोगुण भगवान थे, जिनके पास गौवें आकर भी प्यार पाती थी, गोपी और गोपियां भी आकर के उनके पास प्यार पाते थे, वो काल नहीं थे। वो बहुत ही नम्र आत्मा थे, लेकिन गीता जी का ज्ञान देते समय वो काल भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। अब आपको बताते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, इसके 2-4 प्रमाण आपको देते हैं। जिस समय कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य देने से मना कर दिया, भगवान श्री कृष्ण जी उनके झगड़े को निपटाने के लिए 3 बार शांति दूत बनकर गए। और जाकर शिक्षा देते थे कि भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई बंटवारा अपना प्रेम से कर लीजिए, ये राज्य ना किसी के साथ गया ना जाएगा, तुम लड़कर मर जाओगे, ये पृथ्वी यहीं रह जाएगी। 3 बार जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन अनाड़ी था, नहीं माना। आखिरी बार श्री कृष्ण जी ने सोचा एक दाव लगा देता हूँ, यदि ये दाव लग गया हो सकता युद्ध ना हो। श्री कृष्ण युद्ध नहीं कराना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या दाव लगाया कि ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याह रखी थी, उसका विवाह हुआ था। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव इसलिए आकड़ पाड़ रहे हैं, इसलिए अड़े खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है और श्री कृष्ण हमारा रिश्तेदार है, हमारे साथ होगा, इसकी सेना हमारे साथ होगी, हम युद्ध में जीतेंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी ने वहां पर पांडव और कौरवों की एक सभा हो रही थी, तो श्री कृष्ण जी ने कौरवों से कहा कि भाई तुम, हाँ, श्री कृष्ण जी ने कौरव और पांडव को दोनों को बता दिया कि भाई एक बात सुन लो, जब तुम नहीं मानते हो, युद्ध करना ही चाहते हो, तो मेरा फैसला सुन लो। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा।
अब श्री कृष्ण जी चाहते थे शायद यही तीर लाग जा, पांडव मान जाए, और वो तीर ठीक लग गया निशाने पे। पांडवों को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण जी ने अपना फैसला दे दिया है, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूँगा और हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो पांडवों ने के पैरों के तले की जमीन खिसकी कि तुम हारे पड़े हो, तुम हारोगे, इसलिए युद्ध ना हो तो अच्छा है। इस कारण से श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, हम युद्ध नहीं करना चाहते और आप भी हमें यही सलाह दे रहे हो, तो इसलिए आप कृपा हमें 5 गांव दिलवा दो, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और हम अपना गुजारा कर लेंगे। श्री कृष्ण जी ने समझ लिया कि अब बात बन गई, कहने लगे भाई ठीक है, ये तो फैसला हो गया बस। अब कौरवों की सभा में जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई दुर्योधन, बात बन गई, आप पांडवों को 5 गांव दे दो। उन्होंने कह दिया कि मैं 5 गांव दिला दूं, हम पूरा राज्य नहीं चाहते। अब दुर्योधन ने सोचा भाई क्यों, पांडव तो डर गए, अब इनको कतिये खत्म कर दे, यहाँ से भाग जाए कि तब मांग कर खाओ, मजदूरी कर लेंगे। दुर्योधन नहीं माना, कहने लगे पांडवों के लिए तो सुई की नोक के समान भी जमीन नहीं है, यदि उनमें ताकत है तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। उस समय श्री कृष्ण जी को भी गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा अरे दुर्योधन तू इंसान नहीं शैतान है, कहाँ आधा राज्य कहाँ 5 गांव, अरे शैतान मान जा तू मत ये नाश करावे। अब इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया और अपने योद्धाओं से कहा, सैनिकों से कि पकड़ लो श्री कृष्ण जी को और डाल दो कैद में। अब जो ही योद्धा लोग उठे तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उसकी चमक के अंदर सभी सैनिक घबरा गए, उनकी आंखें चुंदी आ गई, कोई सोफा के नीचे बढ़ गया, कोई कितना टक्कर मारा, श्री कृष्ण जी बाहर निकल गए। ये पॉइंट याद रखना पुण्यात्माओं कि यहां विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 47 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, 1000 भुजा दिखाई, तेजों में शरीर लपट निकल रही है, जीभ निकाल रखी है, खा रही। कहता है कि ये मेरा विराट रूप है, इस आदि से पहले इस रूप को ना किसी ने देखा और ना ही कोई आगे देख सकता। इस मेरे वास्तविक रूप को, जो विराट रूप मैंने तुझे दिखाया है, मतलब युद्ध के दौरान जो दिखाया था, काल ने दिखाया था, श्री कृष्ण जी ने नहीं दिखाया था। यदि वहां श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया होता तो ये नहीं कहते कि इससे पहले तूने कभी नहीं देखा, ना किसी ने और देखा, ना कोई आगे देख सकता। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 और मंत्र नंबर 47 और 48। ये गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। नीचे देखिएगा, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवाद करता है। इसमें क्या लिखा है, ये 11वां मंत्र है। इधर देखिए 11वां अध्याय है, ये 47वां मंत्र यानी श्लोक। नीचे देखना, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या सिद्ध हुआ इससे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये काल ने बोला। और वो खुद कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। 11वें अध्याय का अब देखिएगा 32वां मंत्र, यही गीता जी और ये अध्याय नंबर 11 और यहां नीचे देखिए 32 मंत्र।
ये देखिएगा 32 मंत्र, इसमें क्या लिखा है नीचे, तीनों लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर इसी 11 के 20 मंत्र में, श्लोक में अर्जुन आंखों देखकर कह रहा है कि भगवान आप तो, ये 11वें अध्याय का मंत्र 20 देखिए नीचे श्लोक, ग्यारहवें अध्याय का मंत्र 21 देखिए, ये 21 मंत्र है, यहाँ देखिएगा। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, और आप उनको भी खा रहे हो। अब एक प्रश्न, इसमें एक और प्रमाण है गीता जी में कि श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज है, वो 4 भुजा वाले हैं, 1000 भुजा नहीं है श्री कृष्ण विष्णु भगवान की, तो श्री कृष्ण 1000 भुजा नहीं दिखा सकता। अब यहां लिखा है, अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कि हे सहस्रा बाहु, सहस्त्र बाहु माने 1000 भुजा के भगवान। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी और अध्याय नंबर 11 के नीचे आइएगा 46 नंबर श्लोक में, ये 46 नंबर श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो, सहस्र बाहो माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब इसे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोली, ये 2 पॉइंट सिद्ध हो गए। अब तीसरा ये होता है, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से युद्ध इसलिए करवाया कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, और यदि अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उनका जो कर्म नष्ट हो जाता है, उनको पाप लगता है, इसलिए युद्ध करवाया। पहले तो हम मान लेते थे इन बातों को, लेकिन अब ज्ञान हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं अक्षत्रिय थे और मथुरा का राज्य के राजा कंस को मारने के उपरांत वहां का राज्य अपने नाना जी को उग्रसेन को दे दिया था। उग्रसेन बहुत वृद्ध हो गए थे, उन्होंने सारी बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को दे दी थी। उसी समय काल्यावन नामक एक राजा ने, जो कंस का ससुर था, काल्यावन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी श्री कृष्ण को मारने के लिए और प्रतिशोध लेने के लिए। 18 करोड़ सेना लेकर के काल्यावन मथुरा पर धावा बोल देता है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि भी बहुत ज़्यादा सेना है और हमारे सभी सैनिक मर जाएंगे, बहुत दुनिया खप जाएगी। अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर श्री कृष्ण जी ने युद्ध को छोड़कर भागना स्वीकार कर लिया। युद्ध के इतने युद्ध अप्रिय समझो, भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रिय नहीं थे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म का भी पालन नहीं किया, स्वयं भी नहीं किया, और वो भाग लिए अपने मैदान को छोड़कर।
काल्यवन भी उनके पीछे पीछे भाग लिया, क्योंकि राजा से राजा युद्ध करता था, मंत्री से मंत्री, महामंत्री से महामंत्री, सैनिक से सैनिक, ये नियम था पहले। तो राजा के साथ राजा युद्ध करता है, तो श्री कृष्ण के भाग लेने से काल्यवन भी उसके पीछे पीछे दौड़ दिया। श्री कृष्ण जी को मालूम था, कुछ दिन पहले नारद जी ने बता दिया था कि एक गुफा है भगवान यहाँ पर, उसमें एक मुचकंद नाम का एक राजा सोया पड़ा है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है। उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि 6 महीने जब जागता है तो राजाओं से युद्ध करता रहता है, 6 महीने सोता है तो उसको सोते समय बीच में कोई उठा दे तो उसको उसकी आंखों से लपट ऐसे वो तीर निकलते हैं, अग्निबाण छूटते हैं कि वो सामने वाला मर जाता है। इस बात का श्री कृष्ण जी को ज्ञान हो गया। इसी दृष्टिकोण से भी क्यों ना मैं इस मुचकंद को काल्यवन को मुचकंद से मरवा दूं। श्री कृष्ण जी आगे आगे भाग रहे हैं, काल्यवन पीछे पीछे। श्री कृष्ण जी उसी गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें वो काल्यवन ना वो मुचकंद सोया पड़ा था। मुचकंद के ऊपर अपना वो पीताम्बर जो कपड़ा एक एक्स्ट्रा चद्दर सी साथ में लिए हुए होते थे, श्री कृष्ण जी ने ले रखी थी, वो उस सोए हुए मुचकंद के ऊपर डाल दी। अब बाहर से जब काल्यवन गुफा में प्रवेश कर गया तो उसने देखा कि वही कपड़ा ओढ़ के और यह सो गया है, शायद श्री कृष्ण जी यहाँ छुप गया है। और कृष्ण जी आगे चले गए गुफा में। काल्यवन ने मुचकंद को श्री कृष्ण मानकर उसकी टांग पकड़ के घुमा दी कि खड़ा हो कायर, क्यों छुप गया यहाँ आके। मुचकंद की निंद्रा भंग होगी, आंखों से अग्निबाण छूटे, काल्यवन मर गया। कहने का भाव ये है कि इससे ये भी प्रमाणित हो गया कि श्री कृष्ण जी दूसरे को सलाह कैसे दे सकते हैं क्षत्रिय धर्म की, जब स्वयं क्षत्रिय धर्म को त्याग कर वो रण छोड़कर भाग दिए, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान कहा जाने लगा। रण छोड़ भगवान की जय, सुनी होगी आपने खूब। ये भी नहीं मालूम ये भगवान की इज्जत कर रहे हैं कि बेइज्जती। रण छोड़ का अर्थ तो कायर होता है, और फिर जय बोलते हैं, बोलो रण छोड़ भगवान की जय। तो कहने का भाव हमने अपना जो निष्कर्ष है वो मध्य नजर रखना है। इससे भी सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध करने की सलाह अर्जुन को युद्ध के मैदान में कतई नहीं दी। अब तीसरा प्रमाण आपको देते हैं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, कति कलम तोड़ आपको बताते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। युधिष्ठिर जी को राज्य गद्दी प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण जी ने कहा भी मेरा काम हो गया, आपका काम हो गया है, मैं द्वारका जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दो। अब श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु थे। उन्होंने कहा कि भगवान आप जा रहे हो और हमें एक सत्संग सुनाकर जाना, ताकि हम आपके विचारों के आधार पर चलकर इस राज्य को भी करें, अपना कल्याण भी करें, कहीं हम विचलित ना हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने समय, स्थान और तिथि निर्धारित कर दी। उसी निश्चित तिथि को शाम के समय श्रोतागण आकर के सत्संग स्थल पर विराजमान हो रहे हैं। सत्संग स्थल के आसपास श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आज सत्संग के अंदर वो गीता जी का ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान मुझे सुनाया था, मैं युद्ध के कारण याद नहीं रख सका। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि ए नालायक, तूने उस युद्ध उस ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तेरी बुद्धि मुझे अच्छी नहीं लगती। और स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मुझे अब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ पुण्यात्माओं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला। कति क्लियर हो गया, ये तो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये भी आपको दिखाता हूं महाभारत के अंदर। उसमें क्या कहा है कि देखो मैं सत्संग कर रहा हूं और आज पहली बार कोई सत्संग ने 5 दिन सुनेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा 40% सत्संग याद रह सकता है, 60% उसको याद नहीं रहेगा।
और फिर 10 दिन के बाद वो मुझे कहे कि जी आप वही सत्संग सुनाना जो आपने कबीर साहब के प्रगट दिवस पर सुनाया था 5 दिन वाला, और मैं कहूँ उस श्रोता को जिसने पहली बार सुना था उसको कहूँ तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, नालायक, तूने याद क्यों ना रखा सारा सत्संग, और मैं कहूँ कि मुझे तब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो कहा तू नहीं बता सकता। इसे सिद्ध है कि मैं नहीं बोल रहा था, उसमें मेरे अंदर कोई और आत्मा बोल रही थी जिससे मुझे याद नहीं। ये देखिएगा संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। अंदर से भी देखिएगा। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और यहाँ से लिखा है संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का। नीचे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके पृष्ठ नंबर 667 पर यहाँ देखिए, विषय है अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहाँ देखना नीचे, जन्मे जी ने पूछने के बाद अब क्या बता है? वैशंपायन जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण के सहित। हाँ, यह क्या पूछा है कि जन्मे जी ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का समय उपस्थित था उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा कि जो युद्ध के समय जो गीता का ज्ञान दिया था वो मुझे फिर सुना दिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। ओए होए, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं ये देखिएगा कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो जो गीता का ज्ञान मैंने तुझे सुनाया था अब ज्यों का त्यों मैं नहीं बता सकता, अब मुझे तो योग युक्त होना पड़ेगा। और कहते तूने याद क्यों नहीं रखा,
तू ना समझ है, तेरी बुद्धि ठीक नहीं, तू बुद्धिहीन है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं पता था कि गीता जी का ज्ञान उसने किस में क्या बोला था। ये एक और प्रमाण आपको देते हैं कि ये काल जो है बहुत छल छिद्र करता है। ये कैसे करता है कि ये सूक्ष्म रूप बनाकर किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके अपनी वाणी बोल जाता है, अपना काम करवा जाता है, फिर निकल जाता है। ये प्रमाण आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण जी में भी इसने ऐसा ही खेल खेला। आपको विष्णु पुराण दिखाता हूं। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण नीचे देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादकर्ता कौन है? ये है श्री मुनीलाल गुप्त अनुवादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके चतुर्थ अंश में, ये चतुर्थ अंश है, पृष्ठ नंबर 243, इधर आइए, ये 242, अध्याय 3 है, चतुर्थ अंश का अध्याय 3 है, 242 पर नीचे आइएगा। यहाँ देखिएगा, इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा वैसे सुनाता हूँ, फिर इसमें आसानी से पढ़ा जाएगा। इसमें कहा है कि एक बार गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति करने पर नागों की और गंधर्व का झगड़ा हो गया, और गंधर्व ने नागों को अपमानित कर दिया। तो नाग देवता इकट्ठे होकर श्री विष्णु जी के पास गए, स्तुति की, विष्णु जी प्रकट हुए, फिर उनसे प्रार्थना की कि आप हमारी सहयोग दीजिए हमारा, कि हम इन गंधर्वों को जीत सकें। तो वो कौन प्रकट हुआ विष्णु रूप में? वो काल प्रकट हुआ, ज्योति निरंजन प्रकट हुआ, ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुम योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, पुरुकुतस, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब आपको दिखाता हूँ, कथा मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इसलिए आपको मौखिक बताया। यहाँ देखना, इसी 242 पृष्ठ पे गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशयी भगवान सर्व देवेश्वर को प्रणाम कर उन नागगणों ने कहा, भगवान उन गंधर्व से उत्पन्न हुए हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुतस नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये क्या खेल है काल का। जो भी यहाँ ऋषि हैं, देवता हैं, ये सब भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, और विष्णु को इष्ट मानकर जब स्तुति करते हैं तो विष्णु रूप में युग काल प्रकट हो जाता है, ये ब्रह्म। और फिर इसी प्रकार गंधर्वों के सामने, नागों के सामने वही प्रकट हुआ। उन्होंने उसे याचना की कि मेरी रक्षा करो। तो उस काल ने कहा कि मैं वो जो मानधाता का पुत्र पुरुकुत्स है, उसके अंदर प्रवेश हो जाऊंगा भूत की तरह, और फिर मैं उन्हें मार दूंगा। इससे सिद्ध हो गया कि ये काल श्री कृष्ण जी में भी ऐसे ही छल करके प्रकट हुआ, और ये सब गीता का ज्ञान और महाभारत का ये आपस में विनाश करवा डाला, युद्ध करवा के लाखों लोग मरवा दिए। श्री कृष्ण जी ने युद्ध नहीं करवाया। अब इसी का एक और प्रमाण है, 233 पृष्ठ पर देखिएगा।
एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया, देवता हार गए। देवताओं ने जाकर समुद्र के किनारे स्तुति करी, विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी से कहा कि आप हमारी सहायता करो, हमारे मदद करो, हम देवताओं राक्षसों पर विजय पावा। तब श्री उस क्योंकि विष्णु प्रकट कौन हुआ, वो काल प्रकट हुआ, ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुम जाओ और राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। यानी जो ससाद का जो पुत्र पुरंजय नामक है, उसके शरीर में मैं थोड़ी सी देर के लिए आऊँगा और राक्षस इन सब राक्षसों ने मार दूंगा, तुम्हारी मदद। इस तरह युग काल उनमें प्रवेश होता है और अपनी लीला कर जाता, और वो दिखा देता विष्णु रूप। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि श्री विष्णु जी आए थे, विष्णु जी ने मदद कर दी। ये गुप्त रहता है, इसने कसम खाई है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। ये श्री विष्णु पुराण नीचे देखिए, और ये है वही चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2 और ये प्रश्न नंबर 233। नीचे आइएगा, यहां पर आइएगा। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत पति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। इसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यानी तुम उसने बढ़ा कर ले आओ पुरंजय ने, और मैं फिर थोड़ी सी देर के लिए उनमें प्रवेश करूंगा और उन राक्षसों को मार दूंगा, थारा काम बन जाएगा। तो ये सलछिद्र काल के है। ये कालबली ऐसे खेल खेलता है कि प्राणी समझ भी नहीं पाते, यू करके गया। अब गीता जी के ज्ञान को जब आप सुनोगे